बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर किसी के जहन में ये सवाल है कि अब क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है, अली मीन गंडापुर के साथ हुआ क्या है, इमरान खान अब आगे क्या करने वाले हैं। जवाब में हुकूमत क्या करेगी, इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी, क्या होगा मुल्क का, क्या होगा सियासत का, क्या बनने जा रहा है। तो पहले सुनिए कि अली मीन गंडापुर ने खुद क्या बातें की हैं। इमरान रियाज ने इस बारे में बता दिया है कि उनकी जो गुफ्तगू हुई है अली मीन गंडापुर से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से, उन्होंने क्या कहा है। क्योंकि बहुत से साफ़ी कई बातें कर रहे हैं। असदुर ने कहा कि उनकी अली मीन गंडापुर के साथ कुछ बेइज्जती भी की गई, जितनी देर उनको रखा गया उनका किसी से राबता नहीं हो रहा था। फैसल वाडा की बात करें, वो सेनेट में खड़े होकर अजीबोगरीब बातें कर रहे थे कि तुम्हें लिटा लिया था, देखा ना फिर तुम्हारा क्या असर हुआ, फलां हुआ, ये हुआ, वो हुआ। इमरान रियाज सीनियर साफ़ी वो कहते हैं मेरी खुद अली मीन गंडापुर से बात हुई और मैंने उनसे तमाम सवाल पूछे, खुलकर पूछे। अब अली मीन गंडापुर से पूछा, जी आप कहाँ थे, कौन लोग आपके साथ थे, क्या हुआ, आपको बदतमीज़ी हुई नहीं हुई, आगे क्या करेंगे। इमरान खान ने कहा है कि आपको इस तरह से ज़बरदस्ती रखा गया, तो इस सब का क्या जवाब है। तो एक एक बात का उन्होंने जवाब दिया। अब अली मीन गंडापुर कहते हैं कि मुझे फाटा हाउस ले जाया गया, यानी यहाँ से बुलाया गया खैबर पख्तूनख्वा से मीटिंग के लिए कि अमन अमान पर मीटिंग है। तो मैं इस्लामाबाद पहुंचा, वहाँ पर स्क्वाड वहीं ज़्यादातर रह गया खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, और उसके बाद फिर मुझे वहाँ से ले जाया गया। गाड़ी इंतज़ार कर रही थी, वहाँ मैं बैठा और उस गाड़ी में फिर फाटा हाउस ले जाया गया। वहाँ पर मीटिंग हुई और मीटिंग जो शुरू हुई वो थी अमन अमान के हवाले से, और जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल है, उनके हालात के बारे में बात हुई, वो होती रही। फिर उसके बाद लोग आते चले गए, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, मीटिंग्स तवील होती चलेगी और मुख्तलिफ लोग आते गए। और इसमें बकौल अली मीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कि कोई ऐसी बात नहीं थी जो ना हुई हो, यानी जलसे से लेकर उसके बाद जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, जो गिरफ्तारियाँ हुई, वो सब बातें, और इमरान खान उनकी रिहाई के बारे में बात हुई, खुलकर बात हुई। और इमरान रियाज कहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि जी ये क्या हुकूमती लोग थे, सियासी लोग थे, तो उसका जवाब है नहीं। फिर कौन थे? कहते हैं वही जो होते हैं ऐसे मामलात में। अच्छा, अब उनसे बात हुई तो इमरान खान की रिहाई की, देखिए कानूनी तौर पर अब कोई केस बाकी रह नहीं गया, इतना अरसा हो गया है, बस करें अब सब बातें। तो कहा गया कि नहीं, ये कानूनी मामलात है, वहाँ पर देखें। तो अली मीन गंडापुर कहते हैं कि हमें भी पता है ये बात जिस तरह से भी है, जिस तरह मुकद्दमात बनते हैं, खैर वो ये बात हो गई। फिर अमन अमान के हवाले से उन्होंने कहा कि जी जिस तरह लकी मरमत में सूरत हाल बनी हुई है, वहाँ पर पुलिस एहतजाज कर रही है, वो कहते हैं जी हम अमन अमान को खुद देख लेंगे, वो इस तरह की बातें हो रही हैं, वो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल, बड़ी अजीब सूरत हाल है। इमरान खान ने जो कहा, साफ़ियों से बात की कि जी अली मीन गंडापुर को ले जाया गया था और ये सब कुछ हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जो इमरान खान को पता लगा उन्होंने इस हवाले से बात कर दी। लेकिन अली मीन गंडापुर कहते हैं कि मेरे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की गई, और मैं पहले भी गिरफ़्तार हुआ, बड़ा कुछ हुआ, तो मैंने तब इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, तो अब किस तरह छोड़ूंगा। ये अली मीन गंडापुर ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, मैं ना सिर्फ ये कि अपनी हर बात पर कायम हूँ, जो कुछ मैंने जलसे में कहा था और मैं वहीं खड़ा हूँ। साफ़ियों के हवाले से जो कहा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं साफ़ियों की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, कदर करता हूँ, हम साफ़ियों के लिए खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो टाउट हैं उनको तो मैं टाउट ही कहूँगा। और इस पर तो सलमान राजा ने भी कहा है कि जी 2 महीने से कोई गायब हो, उसका आकर कोई बिठा कर इंटरव्यू कर जाए तो वो कौन सा साफ़ी है। तो खैर अली मीन गंडापुर ने यह भी कहा है कि जी इमरान खान ने चूँकि कह दिया कि अब इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं होगी, तो अब मैं इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करूँगा। हाँ, अमन अमान की बात है, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ सूबे का, वहाँ पर जो सूरत हाल है उस बारे में तो इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी, लेकिन सियासी तौर पर मुज़ाकरात या जो भी है अब नहीं, क्योंकि इमरान खान से अब मैं बात करूँगा, उनको बताऊँगा हर चीज़ क्या हुआ है, क्या क्या बातें हुई, क्या है सूरत हाल है। उसके बाद जिस तरह इमरान खान कहेंगे वैसे ही आगे हम चलेंगे, ये उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि अली मीन गंडापुर मुज़ाकरात को देख रहे थे, मुख्तलिफ मामलात को देख रहे थे। इसी तरह असद कैसर हैं, वो सियासी जो मुज़ाकरात हैं उनको देख रहे थे। ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो एक बात वाज़ेह हो गई कि अली मीन गंडापुर को जिस तरह से भी रखा गया, जो कुछ भी हुआ, अब उसके बाद वो तो इमरान खान के साथ ही हैं, वो उसी तरह से हैं, और अब आगे का लाहेमल लगता है कि इमरान खान ने बनाना है। अली मीन गंडापुर के साथ जो हुआ है, जो बातें हुई हैं, वो आगे इमरान खान तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इस तरह की भी बात आ गई कि जी वो शायद उनकी उधर ही मुलाकात कराएगी इमरान खान से, और उनसे भी बात हुई है, ये है वो है, जी कन्फर्मेशन ही। फिर बातें बहुत सी चलती हैं, जब चीफ एग्जीक्यूटिव का पता नहीं लग रहा होगा क्या है, तो कहते हैं वो वहाँ पर जैमर्स थे, और इस तरह से जो भी मीटिंग्स होती रही वो लंबी होती रही। अच्छा, अब आप देखिए KP असम्बली में क्या हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी बड़ा ख़तरनाक है। वहाँ जो तकरीरें हो रही हैं, वहाँ जो करारदाद पास हुई है,
कि फ़ौज की कुर्बानी को हम सराहते हैं, फ़ौज हमारा इदारा है, फ़ौज से हमें मोहब्बत है। और साथ ये कहा गया है कि जी इदारे अपनी हदूद में रहें। बहुत से ये कि जी लोग कुछ इदारों के अंदर बैठ कर कुछ हदूद से तजावुज़ कर जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब बातें हुई। अच्छा, अब आगे का सुन लीजिए, क्योंकि इमरान खान ने कह दिया है कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया, अब उनसे कोई बातचीत नहीं होगी, किसी से अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब ये एक डेड लॉक आ गया है। इमरान खान ने लॉक कर लिया, दरवाज़ा ही लॉक कर लिया कि अब कोई अंदर बाहर ना जाए। अच्छा, इससे पहले कि बाकी बातों में आऊँ, अली मीन गंडापुर का मैं यह बता दूं कि उसके बाद मीटिंग ख़त्म होती है तो फिर वो स्क्वाड आता है और कहीं रास्ते में फिर अली मीन गंडापुर उसको ज्वाइन करते हैं और फिर वो खैबर पख्तूनख्वा पहुँचते हैं और फिर खबरें आती हैं कि जी उनसे रब्ता हो गया अली मीन गंडापुर से और सामने आ गए हैं। अब आप अगर गौर करें तो अब इमरान खान के इस बयान के बाद सख्ती आ रही है। वहाँ से तो हुई सख्ती, अब 8 दिन का रिमांड की खबर है जी, जिस्मानी रिमांड दे दिया जज अबू सल्तनात ने। उनसे और कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं आप कर सकते थे। वो उन्होंने ये फैसला देना था कि जी सबका 8 दिन का रिमांड देते जाओ, पुलिस को दे दो, पकड़ो जी, जो करना है करो, मर्जी है, जिस तरह चलाना है चलाएं। तो वो जो स्पीकर साहब ने बड़के मारी थी, ओ रिहा कर दो, फलां कर दो, प्रोडक्शन ऑर्डर, ये वो, मुझे पता नहीं था, ये कैसे हो गया, मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा। मैंने आपको उसी वक्त कह दिया था कि ये अब जो रुसवाई है, जो बदनामी है, जो बेइज्जती हुई है, उसकी कुछ खिफत मिटाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। तो वरना इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है और आपने देख लिया वही हुआ है। अच्छा, अब आप ये देखें कि जुम्मे को एहतजाज की कॉल दे दी गई है और कि जी पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाए, जो कुछ हुआ है। इसके साथ जिस तरह से पेशियाँ हुई हैं अदालत में, उफ, वो मंजर देखने और सुनने लायक है। शेर अफजल मरवत जब पेश हुए हैं तो नारे लग रहे थे, मरवत मरवत मरवत। शेब शाहीन आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम सच्चाई के साथ खड़े हैं, मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, हम घबराने वाले नहीं हैं, जो करना है कर लें। फिर बाकी लोग भी आते रहे, शेख वकास अकरम आए हैं, वो भी कह रहे हैं हम डटे हुए हैं, जैन कुरैशी आए हैं, वो भी उसी तरह से। तो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं लेकिन लोग पीछे नहीं हट रहे। अब जितना इन लोगों को तोड़ने की कोशिश होगी, जो भी किया जाएगा आगे, और उसमें लगता है कि मज़ीद सख्ती आएगी, तो हालात इससे अच्छे होने नहीं जा रहे। क्रैकडाउन भी अगर होता है, मुझे नहीं लगता कि अब इस पर मज़ीद क्रैकडाउन होगा, ये मेरा तज्जिया है। और मुझे लगता है कि अब से फिर से कोशिश होंगी, क्योंकि इमरान खान ने अब जो वाज़े कर दिया है, फ़िलहाल तो कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन इमरान खान को फिर मनाने की कोशिश होगी और अब इन हालात में कुछ देना पड़ेगा। यानी जो अब आ गया ना ये डेडलॉक, इमरान खान ने कहा कि जी हमने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किया, लेकिन हमसे धोखा किया गया, और 8 सितंबर का जलसा उन्होंने कहा था कि पूरी तरह से आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, कोई रुकावट नहीं, कुछ नहीं, तो अब हम कोई बात नहीं करेंगे। तो अब कोई एश्योरेंस अब दूसरी तरफ से आएगी। ये जो गिरफ्तारी हैं या तो रिहाइयाँ या जो भी होगा, वरना वो एक प्रोसेस के थ्रू तो वैसे भी हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरह के मज़ाक़ खेज़ मुकदमात बनाए जा रहे हैं वो सबके सामने ही हैं। एक और मुलाकात का चर्चा है, क्योंकि जिस तरह सबके सामने है कि बड़ी कोशिशें की गई, पैसा भी लगाया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन कोई बयानिया बन नहीं पाता, कोई बात हो नहीं पाती, जमती नहीं है। तो अब ये कहा जा रहा है, ये खबरें आ रही हैं कि कोई मीटिंग भी एक हुई है, और उस मीटिंग के बारे में कहा जा रहा है, ज़ुबैर अली ख़ान, ये वी न्यूज़ के साथ वाबस्ता सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, कहते हैं कि खबर है कि कल डिजिटल दहशतगर्दों, इन्वर्टेड कॉमास में डिजिटल दहशतगर्दों, यानी जिनमें आप सोशल मीडिया पर जो लोग काम करते हैं, उनसे एक मुलाकात की गई है और इनसे दरख्वास्त की गई है कि हमारा मौक़िफ़ भी सुने और कौम को बताएं। ये जनाब खबर है। इस पर अजमल जामी सीनियर सहाफ़ी लिखते हैं, खबर 100% दुरुस्त मालूम होती है, तो इसकी तस्दीक भी अब दूसरी तरफ से आ रही है और यानी दीगर लोग भी कर रहे हैं। एक और ख़बर यह है कि इस्लामाबाद में पीटीआई जलसा नाकाम बनाने के लिए पुलिस ने कंटेनर्स, खाने, फ्यूल पर 8 करोड़ से ज़ायद खर्च किए। जलसा तो फिर भी खैर कामयाब हो गया। अवाम का रास्ता रोकने के लिए शहर में 470 से ज़ायद कंटेनर लगाए गए, जिनका किराया करोड़ों में बना। जलसे के रोज़ पुलिस को 10 लाख का मुर्ग पुलाव और चना पुलाव खिलाया गया। आप सोचिए ज़रा, ये कोई 10 करोड़ रुपया लगा दिया हुकूमत ने। खैर कौन सा पल्ले से लगाया, अवाम के टैक्स का पैसा है, इन गिरफ्तारियों पे भी लगाओ, दीगर भी लगाओ। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ और अली मोहम्मद खान के दरमियान तल्ख कलामी हुई, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने फिर शानदार गुजार साहिबा को कहा, तुम औरत हो, मैं तुम्हें कुछ कहूँगा, फिर कहूँगी जी औरत है नहीं। ख्वाजा आसिफ का एक अंदाज़ है, वो कभी ट्रैक्टर ट्रॉली, कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ। तो इस पर अली मोहम्मद खान गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा तमीज़ से बात करो। उन्होंने कहा जी तमीज़ मैंने तुमसे सीखनी है। और ख्वाजा आसिफ इससे पहले भी कहते रहे कि ये दाढ़ी रख के ये मुनाफिक है, ये दोनों तरह से करता है। और ये अली मोहम्मद खान ने बड़ी जज्बाती तकरीर की। उस पर ख्वाजा आसिफ ने जवाब देने की कोशिश की कि जी ये जो कर रहे हैं उसका रद्दमल है।
और बाकी मैंने आपको बताया था तारड़ भी साथ खड़े नज़र आते हैं। वो कहते हैं जी हाँ वो तो कहते थे कि छुड़वाऊंगा इमरान खान को, 2 हफ्ते की मैं डेडलाइन दे रहा हूँ। अली बिन गंडापुर ने कहा था नहीं तो मैं खुद आऊँगा, कानूनी तौर पर रिहा कर दो। तो कहीं कुछ ऐसी बातें हुई होंगी तो तभी अली बिन गंडापुर ने कहा होगा, लेकिन आप पता नहीं उसका क्या बनता है मामले का। मगर अली बिन गंडापुर से जब इमरान रियाज ने पूछा कि जी वो आपने डेडलाइन दी हुई है, कहते हैं मैं अब भी उस पर कायम हूँ, मैं जाऊँगा, लाहौर जलसे में भी जाऊँगा और हर जगह जाऊँगा। और मैंने मरीम पर तनकीद की है, बतौर वज़ीर आला तनकीद की है। तो औरत का मामला अलग है, हम इज़्ज़त करते हैं, लेकिन वो वज़ीर आला है तो मैंने उस पर तनकीद की है। बाकी मैं लाहौर जाऊँगा, इन्होंने पाबंदियाँ लगानी हैं, पकड़ दकड़ करनी है, जो मर्ज़ी कर लें, वहाँ मैं जलसा करने तो जाऊँगा मीनार पाकिस्तान का। और 22 सितंबर मेरा ख्याल है तारीख़ है। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो बात अब क्लियर हो रही है कि जी बड़ी अहम मुलाकातें थीं और सरकारी लोगों से थी, लेकिन वो हुकूमती नहीं थे। तो ये तो अब मैं देख रहा हूँ PTI ने इसकी तस्दीक की है। अच्छा, इसके साथ जनाब जो दीगर ख़बरें हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि अली बिन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ, इसके बयान पर माफ़ी मांगने वाले बुज़दिल हैं, इमरान खान ने कहा। तो वो पूरी तरह से इमरान खान भी अली बिन गंडापुर के साथ हैं, गंडापुर जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं। जितने भी लोग गिरफ़्तार हुए हैं, जो भी ये सब किया गया है, उसके बाद इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कमी नहीं, इजाफ़ा ज़रूर हुआ है। और इन गिरफ़्तारियों के बाद मेरा ये तज्ज़िया है कि शायद जब ये लोग गिरफ़्तार होकर फिर रिहा हो जाएंगे, क्योंकि अब ये लापता नहीं है, लापता होना और मामला होता है, उसमें चीज़ें और तरह से होती हैं। लेकिन जब गिरफ़्तार होते हैं तो पता होता है कहाँ हैं, क्या है, एक लीगल प्रोसेस चल रहा होता है। तो ये किया जाएगा तो और भी लोग गिरफ़्तारी देने को तैयार हो जाएंगे। अच्छा, गिरफ़्तार करना है तो करो, और उसके बाद ये और ज़्यादा मजबूत होकर या और ज़्यादा सख्त अल्फाज के साथ वापस आएंगे। अब अगला ही हो सकता है कि जी अच्छा इनको अब मेंबर्स को लापता करके देख लेते, उससे कुछ बेहतरी हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि उससे और ज़्यादा मुश्किलात पैदा होंगी, इंटरनेशनली प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा, लोकल प्रेशर भी और बढ़ेगा। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तकरीर करते हुए लोगों ने ये कहा है कि इस वक्त जो माशी हालात हैं, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों के पास बिजली के बिल देने के पैसे नहीं हैं, लोग परेशान हैं। यहाँ बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश कुछ भी नहीं है। इमरान खान ये चुटकी बजाएगा तो चुटकी का इंतज़ार है नहीं, उसके इशारे का इंतज़ार है। तो लोग निकलेंगे, लोग तंग आ चुके हैं इस निज़ाम से, इस मौजूदा हुकूमत से, और वो छोड़ेंगे नहीं। अब वहाँ पर अपोजिशन भी अंदाज़ा लगाइए इस चीज़ पर राज़ी थी कि जी अब हमने किसी का अलाकार नहीं बनना, हमें इकट्ठे होना चाहिए, फ़लाँ होना चाहिए। आपने मज़े देख लिया। और तो इस पर मैं देख रहा स्पीकर ने भी कहा कि जी ठीक है, अब कम से कम ये तो इकट्ठे हो जाएं कि सब अपने अपने मामलात को देखें, अपनी हदूद में रहें, अब कोई इस्तेमाल ना हो। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि हुकूमत में चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे नून लीग है, वो इस्तेमाल भी हो रहे हैं, बड़े भरपूर तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, और अभी मज़ीद इस्तेमाल होना चाहते हैं। तो देखते हैं कि उनका इस्तेमाल कब तक जारी रहता है और कब तक उनकी ज़रूरत रहती है इस निज़ाम को। जिस तरह अभी तक काजी फैसल साहब की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन जिस दिन ज़रूरत ना रही तो उसके बाद फिर इनके लिए भी उसी तरह गिरफ़्तारियाँ और छापे होंगे, इनके लिए भी वही सख्तियाँ होंगी। तो अभी तो अब डेडलॉक है और इमरान खान साहब पीछे नहीं हटे इसके बाद भी, और ना ही जो गिरफ़्तार किया गया है जिन लोगों को वो पीछे हटे हैं, ना ही अली बिन गंडापुर अपनी किसी बात से पीछे हट रहे हैं। वो अभी तक हर बात को ओन कर रहे हैं। तो चीज़ें वहीं की वहीं हैं। अगर तो ये मकसद था कि सबक सिखाना है या दिखाना है कि ऐसी तैसी और क्रैकडाउन करना है, तो मुझे लगता है कि उससे वो रिज़ल्ट हासिल नहीं हो सका जिसके लिए ये सब कुछ किया गया था। तो वो चीज़ें उल्टी पड़ रही हैं। और ये अभी देखिएगा कि बकौल शेख रशीद के 20 सितंबर तक ये सब कुछ होगा, क्रैकडाउन या कुछ, तो उसके बाद आप देखेंगे हालात आपको बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आएंगे। तो देखते हैं 20 सितंबर तक। लेकिन अभी ये जो गिरफ़्तारियाँ या ये जो एक टकराव या इस वक्त हम देख रहे हैं डेडलॉक है, ये भी मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा देर नहीं होगा और 2-3 दिन में शायद सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होने लग जाएगी और उसमें फिर दोबारा से ये जो क्रैकडाउन और ये सब कुछ हुआ है, ये भी चीज़ें कुछ ठंडी पड़ने लग जाएंगी। क्योंकि जो मकसद है असल वो है आइनी तरमीम करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मौजूदा निज़ाम के लिए। और फिर काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन देना, अपने जजेस लगाना, वो बहुत ज़रूरी है। तो असल उस तरफ बढ़ा जा रहा है। लेकिन इसमें मोहसिन नकवी की मुलाकात अहमद वली से हुई है, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा। फिर ख़बरें ये हैं कि फजलुर रहमान साहब से, उनके बेटे से मुलाकात हुई है, उनको बलूचिस्तान में हिस्सा देने की बात हुई है, काबीना में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नरशिप देने की बात हुई है, वजारत देने की बात हुई है। और कहा जा रहा है जी उन्होंने तो रजामंदी ज़ाहिर कर दी है फजलुर रहमान साहब के बेटे ने, लेकिन उनकी पार्टी अभी तक नहीं कह रही। हमदुल्ला साहब कह रहे हैं जी हम हुकूमत के साथ नहीं चल रहे, ना हम उनसे डील कर रहे हैं। अभी तक जो ख़बरें हैं
अभी तक वो यही है कि फजलुर रहमान साहब फिलहाल तो हुकूमत के साथ नहीं जा रहे आज के दिन तक, आगे का पता नहीं। और जब तक फजलुर रहमान नहीं जाते तो इतना आसान नहीं होगा ये 2 तिहाई अक्सरियत लेना और जिस तरह की कानून साजी हुकूमत करना चाह रही है वो करना। क्योंकि एक इसका पहलू ये भी है कि हुकूमत ने लानी तो है आईनी तरमीम, लेकिन अभी वो सिंपल कानून लेकर आ रही है कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, वरना ये उसका हिस्सा बनाते आईनी तरमीम का। तो अभी तक शायद वो उस नंबर के करीब नहीं पहुँचे, ये सब खौफ गिरफ्तारियाँ फैलाने के बावजूद, और शायद तहरीक इंसाफ के भी उतने लोग नहीं वो तोड़ सके जितने वो ख्वाहिश रखते हैं। और इसमें मामला भी लटका हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने जिनको अभी तक नोटिफाई नहीं किया तहरीक इंसाफ के तौर पर, किसी भी वक्त अगर तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ जाता है तो वो भी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। तो वहाँ भी मामला रुके हुए हैं। यहाँ से अगर ये कोई गेम डालते हैं, बाद में फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जी तहरीक इंसाफ की हैं लोग, तो यहाँ पर जो कुछ हुआ होगा वो भी फारिग हो जाएगा। तो चीज़ें अभी भी हुकूमत के हाथ में उस तरह से नहीं है और वो मुश्किलात का शिकार है। वो समझ तो रही है कि इस तरह ताकत या इस तरह की हरकतों से वो कुछ चीज़ों को संभाल लेंगे, लेकिन हुकूमत अभी तक चीज़ों को कंट्रोल कर नहीं पा रही। अल्लाह हाफ़िज़।